और अब बात नीट के नटवर लालों की, जिसे लेकर सीबीआई हर रोज नए नए खुलासे कर रही है। किसने पेपर लीक करवाया, किसने पेपर लीक किया और किसने पेपर माफियाओं का साथ दिया, हर किसी का नंबर आ रहा है। लेकिन अब सवाल यही कि आखिर इस मामले में कितने गुनहगार शामिल हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नीट पेपर लीक मामले को जब से सीबीआई ने अपने जिम्मे लिया है, तब से इस मामले में कई और किरदार सामने आ चुके हैं। उस पूरे नेक्सस का भंडाफोड़ हो चुका है, जिनका हाथ लाखों छात्रों के भविष्य को बर्बाद करने में रहा। सीबीआई इस वक्त अपनी ताबड़तोड़ कार्रवाई के जरिए ये सुनिश्चित करने में जुटी हुई है कि इस मामले का एक भी किरदार पर्दे के पीछे नहीं रहना चाहिए। गुजरात के गोधरा में हुई अनियमितताओं में शामिल रहने वाले मामलों में गुजरात पुलिस द्वारा गिरफ्तार 5 में से 4 आरोपियों को कोर्ट में सीबीआई की कस्टडी में भेज दिया गया है। आरोपी तुषार भट्ट, विभोर आनंद, आरिफ वोरा और पुरुषोत्तम शर्मा से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। अब सीबीआई ने अपने रिमांड कॉपी में गोधरा सेंटर लीक मामले में अंतर्राज्यीय रैकेट के शामिल होने का शक जताया है और कहा है कि रैकेट में शामिल दूसरे राज्यों के लोगों का पर्दाफाश करना जरूरी है। सीबीआई ने खुलासा किया है कि ओडिशा, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कैंडिडेट्स को गुजराती भाषा चुनने के लिए कहा गया है। साथ ही छात्रों को अपने परीक्षा फॉर्म में लोकल एड्रेस गोधरा और वडोदरा भरने को कहा गया। सीबीआई ने नीट मामले में साजिश का पता लगाने के लिए देश भर में अब तक 4 मामले दर्ज किए हैं। मामले के आरोपियों का अन्य राज्यों को कनेक्शन की जांच के लिए हिरासत में पूछताछ जरूरी बताया गया है। हजारीबाग के प्रिंसिपल की गिरफ्तारी के बाद कई सवाल खड़े हुए, जिनके कंधों पर छात्रों के उज्जवल भविष्य की जिम्मेदारी थी, वहीं उनके भविष्य को अंधकार में झोंकने में जुटे हुए थे। पेपर लीक मामले में एक पत्रकार भी गिरफ्तार। सीबीआई की गिरफ्त में पत्रकार जमालुद्दीन हजारीबाग से गिरफ्तार। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के संपर्क में था जमालुद्दीन। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल 5 दिनों के रिमांड पर। सीबीआई की एंट्री के बाद इन तमाम लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। लगातार एक्शन के बाद हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल और डेप्यूटी प्रिंसिपल इम्तियाज को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। प्रिंसिपल एहसान उल हक की कॉल डिटेल खंगालने पर पत्रकार जमालुद्दीन की गिरफ्तारी हुई, जिसका सीधा कनेक्शन पेपर लीक से जुड़ा हुआ है। नीट पेपर लीक मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं और जब से सीबीआई ने इस केस को हैंडओवर लिया है, उसके बाद लगातार सीबीआई एक्शन में। एक तरफ सीबीआई अलग अलग टीम बनाकर जगह जगह छापेमारी कर रही है, जगह जगह मुआयना कर रही है, तो दूसरी तरफ अलग टीम जो है उन लोगों से पूछताछ करे जो इस मामले में संदेह के घेरे में। एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। सीबीआई अलग अलग टीमों पर मुआयना कर रही है। कई टीमें बनाकर सीबीआई किंगपिन तक पहुंचने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है और इसी कड़ी में उन लोगों को भी ढूंढा जा रहा है जो इस कड़ी में कहीं ना कहीं मददगार साबित हुए थे। चाहे हजारीबाग का कनेक्शन हो, देवघर का कनेक्शन हो या फिर देश का अलग अलग कोने में, सीबीआई इस मामले में लगातार एक्शन में है और कह रही है कि जल्द ही इस मामले का जो मुखिया है, जो किंगपिन है, उसका नाम भी सामने आ जाएगा। इसी के साथ रिपब्लिक भारत की टीम ने सर्च की पड़ताल करने के लिए पत्रकार के घर जाकर उसके भाई से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसके परिवार ने किसी भी सवाल का जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। आपको बता दें, पत्रकार के भाई सलालुद्दीन से भी शुक्रवार को सीबीआई ने पूछताछ की थी। ये सलामुद्दीन और जमालुद्दीन दोनों भाई हैं, दोनों का घर है, पत्रकार है लोकल हजारीबाग के, और हमने बात करने की कोशिश की सलामुद्दीन से। उनका ये कहना है कि सीबीआई ने कुछ नहीं बोला। जलालुद्दीन की गिरफ्तारी को लेकर हमने सवाल पूछा तो वो कह रहे हैं कि सब कुछ पब्लिक डोमेन में है, वो कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं इस पूरे मामले में। और सबसे बड़ी बात इस मामले में ये कि जब उनसे ये हमने पूछा कि बीपीएससी घोटाले में भी उनका नाम सामने आया था प्रिंसिपल से नजदीकी को लेकर, तो कोई भी सवाल जवाब जो है वो इस पूरे मामले में अभी तक जो जमालुद्दीन का परिवार है वो रखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हैरानी की बात यह है कि पेपर लीक के तार सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है। इस बीमारी ने अपने पांव झारखंड से लेकर गुजरात तक फैला रखे हैं। गुजरात में 7 जगहों पर सीबीआई का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तलाशी उन लोगों के ठिकानों पर चल रही है जिन पर साजिश का हिस्सा होने का शक है। इनमें गोधरा, खेड़ा, आनंद और अहमदाबाद शामिल है। इधर लातूर में सीबीआई का एक्शन मोड जारी है। लातूर के एक और आरोपी की गिरफ्तारी में कामयाबी हासिल हुई है। सीबीआई ने आरोपी गंगाधर को उत्तराखंड के मसूरी से गिरफ्तार किया है। लातूर पुलिस ने गंगाधर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद केस सीबीआई को ट्रांसफर हो गया था।
नीट पेपर लीक मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, उसकी आंच एक के बाद एक कई राज्यों को अपनी जद में ले रही है। गुजरात, बिहार के बाद अब इसमें यूपी का नाम भी जुड़ गया है। बिहार से गिरफ्तार एक आरोपी ने एनडीए के सहयोगी दल के एक विधायक का नाम लिया और वो है सुभाषपा विधायक बेदीराम। जैसे ही ओपी राजभर की पार्टी का नाम पेपर लीक में आया, वैसे ही यूपी की सियासत में उबाल आते देर न लगी। जिस नीट पेपर लीक विवाद ने पूरे देश में कोहराम मचाया हुआ है, उसमें सुभाषपा के विधायक का नाम जुड़ने पर विपक्ष हमलावर है, तो बीजेपी फुल एक्शन मोड में आ चुकी है। हालांकि इस गोरख धंधे में कौन कौन शामिल है, इसका भी खुलासा होता जा रहा है। सीबीआई की कार्रवाई बता रही है कि जल्द ही मास्टरमाइंड संजीव मुखिया भी सलाखों के पीछे होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।